तो बच्चों आप लोग ने थंबनेल देखकर जान के ही गया होगा आपका जो 7 फरवरी का एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है उसका बच्चों 100% पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम हॉल में यही प्रश्न आने वाला है। तो वीडियो को आप लोग को जरा से भी स्किप मत करना है, शुरू से अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक भी शेयर कर देना है ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो बच्चों आपके सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं हूबहू एग्जाम हॉल में, तो आप लोग वीडियो को जरा से भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पे दबा के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पे जरूर जुड़िएगा बच्चा। वहाँ पे जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और बच्चों आप लोग अपने एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर से ज़रूर इस वीडियो को देख लेना है क्योंकि बच्चों 100% आपका प्रश्न यहाँ से आने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देना। निम्न में से कौन संवैधानिक का उदाहरण है? मनुष्य, जल, या तो फिर आपका दो और ऑप्शन दिया है कि सूर्य, तप या लौ अयस। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आएगा यानी कि मनुष्य सही जवाब हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना। दूसरा प्रश्न बोलता है बच्चों, मानव जीवन में गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? चार ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही ऑप्शन नंबर डी आएगा यानी कि न्याय संगत। क्या बच्चों? न्याय संगत। मैं बता देना चाहता हूँ जो कि पिछला आप लोग का एग्जाम हो चुका है, जैसे होम साइंस हिंदी, उसका मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया था जो कि आपका एग्जाम में 100% बच्चा वही प्रश्न आया था। तो मैं जो बता रहा हूँ बस आप लोग को इतना देखना है। और अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट में लिख देना सब्जेक्टिव, जो कि प्रश्न इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ 100% बच्चों। अगला प्रश्न बोलता है कि निकोबारी कबूतर किस जातीय के श्रेणी में आते हैं? इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा यानी कि स्थानीय जातीय में। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा बच्चों, गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना। अगला सवाल है बच्चों, रबी फसलों किस ऋतु में बोई जाती है? बच्चों ग्रीष्म, शीत, वर्षा या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है यानी कि शीत ऋतु। अगला प्रश्न है बच्चों, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? बच्चों जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि या रोपण कृषि या झूम कृषि। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, रोपण कृषि। क्या बच्चों? रोपण कृषि। अगला प्रश्न है बच्चों, झारखंड के गुआ और नवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? बच्चों ऑप्शन नंबर में लौह अयस्क, बी में कोयला, सी में तांबा, डी में अभ्रक। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, लौह अयस्क। क्या बच्चों? लौह अयस्क इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों पानी, बी में है कच्चा तेल, सी में है बच्चों पेट्रोल उत्पाद और डी में है उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है यानी कि डी 4 होता है बच्चों, देवसेना। अगला प्रश्न है बच्चों, हमारे देश 22 प्रमुख भाषाओं संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए ही आ जाता है यानी कि 8वीं। क्या बच्चों? 8वां। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। प्रश्न बोलता है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है यानी कि 1/3। क्या बच्चों? 1/3 इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है 1954 से 1968। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। अगला प्रश्न है बच्चों और प्रश्न आपका बोल देता है, क्या बोलता है, ध्यान देना। भारत के राज्य की विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधि कितनी फीसदी है? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है यानी कि 5%। प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा यानी कि अमेरिका में। क्या बच्चों? अमेरिका में। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। नेपाल के राजतंत्र के किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा यानी कि 2008। क्या बच्चों? 2008। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। बोल रहा है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था दोस्तों? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बच्चों? अगला प्रश्न है बच्चों, केरल में क्या चीज़, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है बच्चों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा यानी कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। अगला प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से किसी संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोला जा रहा है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा यानी कि ए बी दोनों, ए भी और बी भी दोनों आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है?
इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। प्रश्न ये है बच्चों कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्वतंत्र इतना रुपये दर्ज किया। राम ने इतना इतना किया जबकि इतना ने किया, तो उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा दोस्तों ब्याज दे रहा। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि अक्टूबर 2005 में। क्या बच्चों? अक्टूबर 2005 में। अगला प्रश्न है बच्चों, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि वैश्वीकरण। क्या बच्चों? वैश्वीकरण सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अनसट रेनन किस देश की दार्शनिक है? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली बच्चों, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बच्चों कि प्रश्न क्या है, यंग इटली भूमिगत संगठन में स्थापना कौन थे दोस्तों, संस्थापक? इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आएगा, यूसेफी मित्सिनी ने। अगला प्रश्न है बच्चों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, जनवरी 1915 में। क्या बच्चों? जनवरी 1915 में। अगला प्रश्न है बच्चों, पुनः पैकेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके जो है मध्य हुआ था? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि महात्मा गांधी। क्या बच्चों? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 1890 के दशक में रिंडर पोस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफ्रीका। क्या बच्चों? अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मित्र राष्ट्र के पाले में था? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि ब्रिटेन में। क्या बच्चों? ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है बच्चों, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने आंसर की बताने का प्रयास किया जो कि 100% एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान कॉल पर दबा के आप लोग मेरा व्हाट्सअप चैनल से जरूर जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप जल्दी से व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए अगर आप इसका PDF या किसी तरह का PDF लेना चाहते हैं। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।